चलिए फिर हम पढ़ते हैं आंशिक अवकलन, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहें, आंशिक अवकलन कहें। तो आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और ताकि आपको जो प्रीवियस की जो चीजें मैंने एक एक्सरसाइज में करवा रखी वो फिर से रिवाइज हो जाए और आपको याद आ जाए ऐसे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक फंक्शन है z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है डेल स्क्वायर एफ। पहले हम थोड़ा क्या करते हैं कि सिंपल सी चीज लेते हैं, इससे भी सिंपल लेते हैं। आपको निकालना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, निकालना है आपको, ये पूछा गया है। तो इस चीज का मीनिंग ये होता है कि आपके पास ये फंक्शन है जेड, इस जेड का आंशिक अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इस जेड वाले फंक्शन का क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो आंशिक अवकलन कैसे करते हैं, इसमें ये होता है कि एक्स जो आ रहा है उसका तो अवकलन होगा, एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे, चाहे जेड हो या क्या बोलते हैं वाई हो, और भी कोई आ रहा, पी आ रहा, आर आ रहा है, या नंबर है, वो तो कांस्टेंट होते ही हैं। तो एक्स के अलावा दूसरे जो भी वेरिएबल्स हमें दिख रहे होंगे वो कांस्टेंट माने जाएंगे, यानी कि उनका अवकलन नहीं होगा, वो एक संख्याओं की तरह बिहेव करेंगे, संख्याओं की तरह उनको मानना है। तो मैं जैसे इसका करता हूँ, तो इसका कैसे, अब अवकलन कैसे करते हैं, पहले तो अवकलन करना है सिंपल सा। अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के अलावा जो है वो कांस्टेंट होंगे, तो ये y जो है ये कांस्टेंट रहेगा आपका। तो अब देखो आप, ये टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स का अवकलन कैसे होता है भाई, क्या होता है टेन इनवर्स का, आपके पास अगर टेन इनवर्स x है तो इसका अवकलन क्या होता है, अवकलन का फॉर्मूला, इसका अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो भी होता है उसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, बाकी वन अपॉन वन प्लस रहेगा। तो आपके पास भी यहाँ इसी तरीके से होगा, वन अपॉन वन प्लस, अब यहाँ जो भी है ना उस पूरे का स्क्वायर। तो आपके पास है वाई अपॉन एक्स, तो इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने टेन इनवर्स का अवकलन किया है। अभी आपको क्या करना है, वन वाई अपॉन एक्स का अवकलन करना है। तो वाई अपॉन एक्स है, तो आप देखिए ऐसे कि वाई तो मैंने कहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसलिए वाई तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, संख्या की तरह रहेगा, तो ये वाई तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ये एक बटा एक्स है, फिर ये वाई हट गया तो एक बटा एक्स रह गया। अब एक बटे एक्स का आपको क्या करना है, अवकलन करना, आंशिक अवकलन। तो एक बटे एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन कैसे करते हैं इस तरीके के फंक्शन का, यानी कि ये एक्स ऊपर चला जाएगा, जिसको क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। अब अवकलन करते हैं तो उसमें पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और ये एक्स, और यहाँ पे ये माइनस वन है, और इसके साथ में एक और माइनस वन हो जाता है, यानी कि माइनस ये एक मल्टीप्लाई हो जाए, कोई रोल नहीं, और क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस टू, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा क्लियरली आपको, भाई ये पावर जब बटे में हर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ये। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपके पास y तो कांस्टेंट था, ये वैसा का वैसा, और ये आ रहा है आपके पास माइनस, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका इसका आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन हो गया है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके, सरल करके हम इसको और आगे लिख सकते हैं। तो देखो इसको सरल कैसे करेंगे, तो ये वन प्लस ये स्क्वायर है, ये ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इनटू में ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इसको और सरल करो, तो इसको और सरल करोगे तो क्या है, बटे में क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करो, तो ये एक्स तो ऊपर चला गया, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देखिए इधर क्या आ गया आपके पास, माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
आवाज मेरी आ रही है ना आपको क्लियर? हाँ, तो ये आपका आ गया आंशिक अवकलन किसका, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। एक्स के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन आएगा वो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा, इस तरीके से करना है। तो आपकी जो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन है। आप अलग अलग टाइप से ट्राई कर सकते हैं, और भी अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हैं इसमें। तो ये थोड़ा नोट कर दो एक बार आप लोग, ये एग्जाम्पल आप नोट कर दो जल्दी से। आंशिक अवकलन किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। पार्शियल डिफरेंशिएट। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। अब आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है आगे इसी क्वेश्चन में कि ये आपने एक बार आंशिक अवकलन किया है, आपको डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है दूसरी बार और फिर से। तो देखो उसमें कैसे एक्सप्रेशन कैसे होगा, डेल स्क्वायर ये जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो एक बार तो ये हो गया है, तो एक बार ये होने पर हमारे पास क्या आया था, ये आया, रिजल्ट आया था। इसी रिजल्ट का फिर से करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वो ये डबल वाला मिल जाएगा आपको। तो देखो इसको फिर से करते हैं। हमें करना है, हमारे पास ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये क्या था, माइनस वाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका फिर से करना है, तो फिर से कैसे करोगे, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया इस बार, ये u अपॉन वी वाला फॉर्मेट। और इसमें भी फिर से ध्यान रखना है कि y जहाँ पे भी आ रहा है वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x जहाँ पे भी आ रहा है उसका अवकलन होगा। तो u अपॉन वी का कैसे करते हैं, बस इसी तरीके से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, अब बटे में यू वी स्क्वायर होता है ना ये, तो अब वी वैसे का वैसा लिखोगे तो वी लिख दो, ये वैसा का वैसा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया इनटू में। अब यू, ये यू है, इसका क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलन, और x के सापेक्ष y का कर रहे हैं तो y का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस। अब ये जो u है वो वैसा का वैसा, तो ये माइनस y, और इसका जो v का लिखेंगे अवकलन, तो v का अवकलन करो आंशिक अवकलन। तो इसका आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, कहा था आगे आ जाएगी, यानी कि ये पावर आगे आ गई तो एक पावर कम हो गई एक्स की में से, तो एक रही पावर ये। ठीक है, और यहाँ दो थी पावर, एक आगे आ गई ये। ठीक है, प्लस में अब वाई स्क्वायर है, मैंने कहा था वाई स्क्वायर अकेला ही है, इसके साथ कोई एक्स नहीं है, ये अकेला पद है, यहाँ पे टर्म्स अकेली है ये, तो इसलिए ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इसको थोड़ा और सरल करके लिखो, इस पूरे को तो आपने क्या कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पूरा ही जीरो बन गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये मैंने y लिख दिया। यहाँ पे ये 2x प्लस जीरो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका
होल स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आपका डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन है, किसका, जेड का, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, सुनो, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कि दो बार आपको आंशिक अवकलन करना है, एक बार एक्स के सापेक्ष करना है, दूसरी बार किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, और उसी जेड का करना है, यानी कि जेड वाला जो फंक्शन है उस जेड के फंक्शन का एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन, दूसरी बार आपको वाई के सापेक्ष। अब इसमें कोई क्रम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले एक्स के सापेक्ष करना है फिर वाई के सापेक्ष। आपने अगर पहले y के सापेक्ष कर रखा है तो आप बाद में x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रखा है, ठीक है, तो हमें फिर किसके सापेक्ष करना रह गया, y के सापेक्ष करना। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे ऐसे कि ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स ये हो रखा है, अब हम कर रहे हैं y के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका कर रहे हैं, तो इसका कर रहे हैं, तो इसका y के सापेक्ष कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला u अपॉन वी वाला, ठीक है, u अपॉन वी लगेगा तो इस बटे वाले का v का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ये स्क्वायर कर दो, ठीक है। v वैसा का वैसा ये लिख दिया, v वैसा का वैसा। u का आंशिक अवकलन तो y है ये, ठीक है, और y है और y के सापेक्ष ही कर रहे हैं हम, तो y का y के सापेक्ष क्या होगा अवकलन, भाई बताओ मुझे। माइनस तो रहेगा ही, y का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एक आएगा ना, ये लिख दिया वन यहाँ पे, ठीक है, माइनस। अब जो है क्या करोगे, u ऐसा कैसा, तो ये माइनस y वैसा का वैसा। अब आप देखिए इसमें आगे ये जो v है इसका करेंगे हम आंशिक अवकलन। तो इसमें दो पद है, आप देखिए दो पद है, यानी कि ये x है और हमें पता है कि हम तो y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए ये x वाला टर्म है ये क्या कांस्टेंट माना जाएगा। तो कांस्टेंट का तो अवकलन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये जीरो लिख दिया मैंने। प्लस प्लस में अब वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का क्या होगा अवकलन भाई, 2y, है ना। तो ये इस तरीके से आ गया आपके पास। अब देखो आप आगे इसको थोड़ा सरल करके लिख दो, तो ये माइनस एक इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ओपन हो गया ब्रैकेट ये, ठीक है। फिर ये वाई स्क्वायर है, इस 2y से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और y इंटू 2y क्या हो गया, 2y स्क्वायर। बटे में क्या आ रहा है वो उसको लिख दो, ये हो गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो इसको, तो ये माइनस वाई स्क्वायर है और ये क्या है, प्लस का 2y स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का वाई स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये प्लस वाली चीज मैंने आगे लिख दी, माइनस वाली पीछे लिख दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक माइनस एक्स स्क्वायर पहले प्लस वाई स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है, तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन है। एक बार हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया, सेकेंड टाइम हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन तो है, उसी जेड फंक्शन का है, लेकिन दोनों बार ही किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, बस इसी तरीके से करना है ऐसे। तो मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लिख देना बाद में, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया ना चंदा परमार, आपकी वॉइस म्यूट है इसलिए। हाँ चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले थे, टॉपिक मेन जो है हमारा होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन को पढ़ना था। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ पहले आपको।
होमोजेनियस फंक्शन जिनको कहते हैं समघात समघात फलन। ठीक है, समघात फलन अगर आपने पहले पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार आपको फिर से इसका बता देते हैं कि ये समघात फलन क्या होते हैं। समघात फलन में एक एग्जांपल से ही आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। जैसे हमारे पास जो फलन होगा वो एक वेरिएबल में भी हो सकता है, एक चर में भी हो सकता है, और एक से ज्यादा चर राशियां भी हो सकती है, वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं, दो और दो से ज्यादा। तो हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि हम दो से ही पढ़ रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल्स हैं या तीन वेरिएबल्स हैं, ऐसा ही पढ़ रहे हैं हम। तो जैसे आप देखिए कि हमारे पास एफ ऑफ इस तरीके का है, ये कोई फलन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो वो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और थ्री एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। अब ये चेक करना है कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये कितने डिग्री का है, ठीक है, इसको चेक करना है। तो हमेशा समघात फलन है या नहीं है, होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, हर एक पद को देखेंगे, एवरी टर्म्स को हम चेक करेंगे कि उसमें पावर कितनी आ रही है वेरिएबल्स के ऊपर, और उन सबको जोड़ के जो भी आ रहा होगा वो आपकी डिग्री होगी, वो आपकी उस समघात फलन की घात होगी। तो आप देखिए ये कितने पद है इसके अंदर, एक दो तीन चार पद है इसके अंदर। तो चार पदों में प्रत्येक की आप घात चेक करो, तो इस एक्स के ऊपर पावर कितनी है यहाँ पे, थ्री है, ठीक है, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो थ्री को छोड़ दो, एक्स के ऊपर पावर कितनी, दो, और वाई के ऊपर पावर कितनी है, एक है, ठीक है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करो ऐसे, यहाँ एक्स के ऊपर पावर कितनी, वन, वाई के ऊपर पावर कितनी है, दो, तो पावर टोटल कितनी हो गई। ये मल्टीप्लाई में है इसलिए पावर को जोड़ के देखना है यहाँ पे। ये प्लस में थे, ये अलग अलग पद हैं, तो ये अलग अलग कंसिडर करेंगे, अलग अलग ही देखेंगे इनकी पावर। यहाँ साथ में देखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये एक ही पद है, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, और वाई के ऊपर यहाँ तो सीधी सी दिख रही है, तीन पावर है, यहाँ पे थ्री है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास चार पद हैं, चारों पदों में अगर हम पावर देखें, सबके ऊपर घातें देखें, तो घातें सबके ऊपर तीन तीन आ रही है। ठीक है, सबके ऊपर तीन आ रही है, तो आपको ये कहा जा सकता है कि ये तीन घात का समघात फलन है, ये तीन घात का समघात फलन है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कैसे पावर पता करेंगे, कैसे डिग्री पता करेंगे, ठीक है, ये डिग्री थ्री का होमोजेनियस फंक्शन है। बात क्लियर हो रही है ना आपको। ठीक है, कभी हमारे पास एग्जाम्पल इस तरीके का भी आ सकता है, एक्स कॉमा वाई, और ये इस तरीके से आ गया एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, और अपॉन में आ गया एक्स प्लस वाई। तो ये इस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो इसमें देखेंगे कि ऊपर ऊपर पहले चेक करना है कि ऊपर सब सारे पदों में कितनी पावर आ रही है। तो ऊपर वाले पदों में आप देख लो, ये दो पद हैं ऊपर अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो कितनी आ रही है यहाँ पे, तीन तीन आ रही है पावर। यहाँ अब आप फिर डिनोमिनेटर हर में देखो, आप कितनी पावर आ रही है, एक एक आ रही है यहाँ पे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, एक एक आ रही, तो ऊपर तो थी आपके पास तीन, और बटे में कितनी आ रही थी, एक, तो ये जो है नीचे वाली एक पावर है, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है पावर। जब उसका जो फ्रैक्शन में जब भी जो है पावर ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में हो जाती है। तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी तीन में से, तो हमारे पास अल्टीमेटली फाइनली बचेगी कितनी पावर, दो बचेगी। इसका मतलब है कि ये जो आपका होमोजेनियस फंक्शन है वो कितनी पावर का है। ये ध्यान रखना कि ऊपर जो है सब में पावर सेम रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर है और ये माइनस वाई क्यूब है और फिर आ गया एक्स प्लस वाई, तो ये इसका ये होमोजेनियस नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सारे पदों में पावर सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कहोगे, ये कितनी है, दो घात का समघात फलन है। समझ तो आ रहा है ना सबको, ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा।
चलो ठीक है, तो ये दो घात का समघात फलन हो गया। ठीक है, ये आपको ऐसे पता करना है कि समघात फलन है या नहीं है। तो समघात फलन आप देखिए, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है आपके पास। मुझे जल्दी से बताओ, देखिए इसके बारे में। ये आपके पास फंक्शन है, बताओ इसमें ये कितने घात का है, ये बताओ ये कितने घात का होगा। शून्य घात का होगा ना ये। कैसे पता चला, देखो आप इन सारे पदों को देखो ऊपर। मैंने एक ही चीज बताई है कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन में, भिन्न में फंक्शन दिखता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों को अलग कंसिडर करेंगे, नीचे वाले सारे पदों को अलग कंसिडर करेंगे। तो ऊपर वाले पदों को आप देखो, इसमें इसमें ये दो पद आ रहे हैं, इन दोनों पदों की घात सेम रहनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो यहीं फेल हो गए। आप देख लीजिए, ये एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ ऊपर पावर सेम नहीं है सबकी। दोनों पद है, दोनों की पावर सेम नहीं है, इसलिए यहीं फेल हो गया कि ये समघात होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आप देखोगे एक्स की पावर, ये अंडर रूट है ऊपर में, इसका मीनिंग क्या हो गया, पावर कितनी होगी, 1/2। और इसकी y की पावर कितनी होगी, वही 1/2। इसका मतलब यहाँ दोनों के ऊपर पावर कितनी आ रही थी, 1/2 1/2, दोनों के ऊपर सेम है। ठीक है, फिर जाओ आप नीचे आओ, इसमें यहाँ पे भी सेम है 1/2 और 1/2। इसका मतलब है कि ऊपर भी 1/2 है और यहाँ नीचे है वो भी 1/2। तो फिर ये क्या, काटना नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये पावर नीचे से जब ऊपर जाएगी तो 1/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो पीछे कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये जीरो जो है घात का समघात फलन है। तो ये कितने हो गया, जीरो घात का। ये जीरो घात का समघात फलन हो गया। बात समझ में आ रही है ना आप सबको, समझ में आ रही है आपको। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, ये बहुत अच्छे से समझ आना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आगे, क्योंकि हर एक सवाल होगा उसमें आगे आपको जो है घात पता ही करनी पड़ेगी डायरेक्ट। ठीक है, आप घात पता करोगे तभी आपसे सवाल होगा। अगर घात आपको पता करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो आप देखें, मैं एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ ऐसे। बताओ मुझे इसके अंदर क्या घात होगी इस, और क्या ये अगर समघात फलन है या नहीं है, और समघात है तो फिर जो है इसमें क्या होगी, पावर, डिग्री कितनी होगी इसकी। इसकी ये समघात तो है। समघात है ये, ये समगात है बिल्कुल। आप देखिए समगात कैसे है, ये समगात है कि यहाँ y ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर पावर कितनी है, एक, और यहाँ x नीचे आ रहा है, ये एक एक पद ही है ऊपर और नीचे ऐसे। ठीक है, तो ये इसके भी पावर कितनी है, 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ये जीरो रह जाएगा। तो फिर ये कितनी घात का हो जाएगा, शून्य घात का। जीरो समघात। हाँ, शून्य घात का होमोजीनियस फंक्शन, समघात फंक्शन, समघात फलन। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब देखो इसी एग्जांपल में ऐसे लिखता हूँ, आप देखो, यहाँ लिख दिया मैंने x और इंटू साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ ये कितने घात का है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना जरूरी है। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नहीं होंगे, और आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन में आपको घात पता करनी पड़ेगी। तो घात पता करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। मुझे बताओ इसमें घात कितनी होगी, ये कितने घात का समघात फलन है, या फिर ये समघात फलन है ही नहीं। अशोक कुमार, आप रिकॉर्ड पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं
और अगर आपके पास में शोरगुल ज्यादा हो रहा है तो फिर आप म्यूट कर दें और क्लास को देख सकते हैं आप। समझ आया नहीं है कितने घात का है ये? अब देखो ये तो शून्य घात का था, इसमें हमने पता कर लिया कि ये तो शून्य घात का है, ठीक है, लेकिन ये साइड में x बैठा है ये, तो फिर ये कितने घात, x के ऊपर पावर कितनी है? एक, तो ये एक घात का, तो ये एक घात का समघात फलन हो जाएगा। ये एक घात का समघात फलन हो जाएगा। मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ये देखो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स इंटू वाई साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो जो आप देखिए ये कितने घात का हो जाएगा, बताओ ये कितने घात का हो जाएगा? सीधी सी हिसाब, यहाँ जो ये तो सर शून्य घात जीरो। का है, इसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। और यहाँ पे सीधी पावर ऐड कर दो, ये गुणा में है ये फंक्शन इसलिए, तो यहाँ पे ये पावर एक है, ये पावर एक है, एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो फिर ये कितने घात का बन गया, ये दो घात का समघात फलन, ये दो घात का समघात फलन हो जाएगा। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये ऐसे जब भी सवाल होंगे जिसमें साइन आ रहा होगा, लॉग आ रहा होगा, ठीक है, तो उन उन सवालों में जो है पावर जो होगी वो देखनी पड़ेगी कि वो पावर क्या है, और फिर अगर यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें, और ये इस तरीके से पता करने होते हैं कि शून्य घात का समघात फलन ये एक घात का है, यहाँ पे दो घात का है। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? ये हर बार जरूरी नहीं है यहाँ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ हो, कभी यू भी लिखा आ सकता है, जैसे यू और बराबर में ये एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से यू भी लिखा आ सकता है, तो यू मीन्स वही हो गया कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। तो क्लियर है ना ये आप सबको? आगे बढ़े फिर। तो आप क्या करें कि एक परिभाषा लिख दें, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे एक परिभाषा लिख दें आप, समघात फलन की आप परिभाषा आप लिख दें इसे। थोड़ा जल्दी से लिखना। यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक चरों का फलन, दो या दो से अधिक चरों का फलन, फलन f, यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन f, जिसमें जिसके प्रत्येक पद में, जिसके प्रत्येक पद में, जिसके प्रत्येक पद में, जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग, चरों की घातों का योग सदैव समान हो, सदैव समान हो, जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव समान हो, तथा तथा माना घातों का योग n हो, ऐसे लिखना, तथा करके लिखो, तथा माना, मान रहे हैं ऐसे, अब कितना भी हो सकता है, तीन चार पाँच छह ऐसे, तो हम एक
वेरिएबल ले लेते हैं इसमें भी कि माना वो योग जो आ रहा है वो n आ रहा है, तो माना घातों का योग n हो तो ऐसे फलन को ऐसे फलन को n घात का समघात फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को ऐसे फलन को, ये समघात फलन समझना बहुत जरूरी था, सवाल इसमें से हर बार आता है और इजी सवाल होता है। बस इसमें यही समझना होता है कि समघात है या नहीं है और कितने घात का है समघात फलन, ये पता करना जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप समघात फलन है या नहीं है ये पता करना भी सीख गए होंगे। तो इसके लिए एक व्यापक रूप लिख दो कि समघात फलन का व्यापक रूप, एक जनरल फॉर्म लिख दो इसकी। तो और उसमें मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एफ ऑफ, ये इस तरीके से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट एक्स टू द पावर एन, और ये ए वन और एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन हो जाएगी, और ए टू हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी एन माइनस टू, वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और एंड में आ जाएगा एक्स टू द पावर ए एन इंटू एक्स टू द पावर तो हो जाएगी बिल्कुल जीरो और वाई की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका है व्यापक रूप है समघात फलन में, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने, चर राशियां कितनी हैं, दो है। ठीक है, दो चर राशियों में जो है ये। अब आप अगर इसमें एक और तरीका होता है कि अगर आप इसमें से एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लेते हैं, एक्स टू द पावर एन कॉमन आप ले लोगे तो बचेगा क्या पीछे, ये ए टू द पावर जीरो बचेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ए वन, और आप देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, ये जो है ना इसमें से, ये सब में से मैं एक्स टू द पावर एन कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से तो एक्स टू द पावर सीधा ही था इसलिए कॉमन आ गया। ठीक है, इसमें से कॉमन लेना है तो आप देखो, ये एक्स टू द पावर एन है, ये बटे में लिख सकता हूँ एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, इस तरीके का। भाई ये माइनस वन है, ये नीचे लिख सकता हूँ तो प्लस हो जाएगी इसके ऊपर पावर ये, और वापस अगर ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन बन जाएगी फिर से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि इसमें एक्स टू द पावर एन है वो कॉमन आ जाएगा ये, तो ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास, ए वन बचा, वाई बचा ये, और ये क्या बच गया, एक एक्स बच गया। ठीक है, और देख लो आप ए टू, इसमें से भी कॉमन आएगा आपके पास, क्या आएगा एक्स टू द पावर एन, तो ये पावर अब की बार ये दो नीचे चली जाएगी ऐसे, और ऊपर एक्स टू द पावर एन बचेगा ऐसे, तो क्या ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ एंड में आप जाएंगे ऐसे, तो ए एन है, और आप देखिए यहाँ तो एक्स टू द पावर क्या है जीरो, मतलब एक है, इसको तो आप भूल ही जाओ ऐसे, ये तो एक ही है, तो इसमें तो एक्स टू द पावर एन है ही नहीं, तो कॉमन कैसे आएगा, तो वो है नहीं तो उसको क्या लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं बटे में ऐसे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको, ठीक है, उसको पूरा ही ऐसे बटे में लिख देंगे। तो आप देखिए कि ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है कि ए टू द ए जीरो प्लस ए वन वाई अपॉन एक्स और ए टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से लिखता हूँ, देखो आप, ये वाई अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये डैश डैश ए एन है, और ये क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, पावर क्या बन जाएगी, होल एन बन जाएगी ये। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया इसमें। अब देखो आप, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप दोनों को, हाँ सर, अरे चलो ठीक है। देखो आगे, अब ये x टू द पावर n है, तो ये एक और फंक्शन बन गया है जिसको हम बोल सकते हैं x अपॉन y अपॉन x बोल सकते हैं, f ऑफ y अपॉन x, यानी इस पूरे फंक्शन में ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फंक्शन है, इसमें क्या क्या आ रहा था, इसमें हर जगह y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स आ रहा है, तो ये एक फंक्शन बन गया है
एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, तो इसको मैंने अलग से ऐसे कैपिटल में बोल दिया, ये स्मॉल एफ था, ये कैपिटल एफ में बोल दिया। तो आपके पास फाइनली ये आ गया इस तरीके का कि एक्स टू द पावर एन और ये एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका समघात फलन को प्रदर्शित करता है।